अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक और प्रोजेक्ट के फाइनल कोड के बारे में देखेंगे जिसका नेम है ई लोन एप्लीकेशन एंड वेरिफिकेशन सिस्टम। आपने यहाँ से इंट्रोडक्शन वगैरह इसका रीड कर लेना है। जो आपकी फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे दी हुई है। इसमें जो आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले उन्होंने कहा है कि यूज़र आपका रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, जिसमें आपके पास दो यूज़र बनेंगे, एक आपका बोरोवर बनेगा, एक आपका लेंडर बनेगा। ठीक है, वो अपनी पर्सनल अपना मेल्स के साथ यहाँ पे रजिस्टर करें, उसके बाद फिर लॉगिन करें। यहाँ पे आपके पास मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का भी सिस्टम होना चाहिए, लाइक कि वो अपना ईमेल वगैरह वेरीफाई करें, जिसमें ईमेल के ऊपर लिंक जाना चाहिए, या फिर वो ओटीपी के ज़रिए भी वेरीफाई कर सकते हैं। इसी तरह रीसेट पासवर्ड भी कर सकते हैं वो अपना। इसके अलावा वो लॉगिन भी कर सकती हैं। ठीक है, फिर आपके पास लोन एप्लीकेशन सबमिशन का भी एक पैनल होना चाहिए, जिसमें आप सिस्टम से अलाउ करवाते हैं, जिसमें लोन एप्लीकेशंस वगैरह आप जो यूज़र्स की लोन एप्लीकेशन है वो यहाँ पे आप पुट करते हैं, जिसमें आपके पास जो चीज़ें आपने यूज़र से इनपुट लेनी है उसमें यूज़र्स की डिटेल है, लोन की अमाउंट कितनी चाहिए उनको, लोन टाइप क्या है, पर्पज़ क्या है, और रीपेमेंट मेथड क्या है या पीरियड क्या है। ठीक है, इसके बाद आपका जो सिस्टम है वो अलाउ करे यूज़र को नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह का अपलोड करने का। ठीक है, इसके बाद यूज़र जो है आपका वो लोन एप्लीकेशन को एज ए ड्राफ्ट भी सेव करवा सकता है, या फिर वो अप्रूव या फिर कंप्लीटेड भी कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को। हम ऐसा करते हैं, यहाँ से जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वैसे वैसे हम यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को देखते जाते हैं। ठीक है, तो हमने आपको एक ज़िप फाइल दी होगी, ये इस तरह की ज़िप फाइल होगी। इसमें आपका फाइनल रिपोर्ट और स्लाइड्स वगैरह यहाँ पे होंगी। इसके अंदर जो चेंजेस का कहा हुआ है हमने आपने वो करनी है। इसके बाद आपको ये फ़ोल्डर भी मिल जाएगा, एक ज़िप फाइल और, जिसमें आपका फाइनल कोड होगा। आपने एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद एच टी डॉक्स के अंदर जिस तरह प्रोटोटाइप वगैरह रन करवाया था आपने वैसे ही रन करवाना है। यहाँ से हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपने करवा लिया होगा अपना प्रोजेक्ट रन। तो यहाँ से आपने अपाची को स्टार्ट करना है और माई एसक्यूएल को स्टार्ट करना है। ठीक है, आपने दो ब्राउज़र्स के अंदर इसको ओपन करना है। यहाँ पे आपने लिखना है लोकल होस्ट स्लैश, और जो भी यहाँ पे फ़ोल्डर बनाया हुआ है उस फोल्डर के अंदर आपने जो भी यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम रखा हुआ है वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। ये आपके प्रोजेक्ट का होम पेज है। ठीक है, आप इसको अपनी मर्ज़ी के साथ सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये पर्सनल लोन की एक यहाँ पे मिसिंग है आपकी, आप कह लें कि इमेज वगैरह आप ये भी सेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के साथ। ठीक है, ये वैसे डमी कंटेंट हमने लिया हुआ है तो इसका कोई भी मसला नहीं है। यहाँ से कॉपी करते हैं हम और दूसरे पे भी आप यहाँ पे पेस्ट करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपने जाना है और एडमिन पैनल के अंदर ये आपका एडमिन पैनल हो जाएगा। अब मेरे पास क्योंकि ये जीमेल के ऊपर कुछ नोटिफिकेशन भी जाने हैं, तो यहाँ पे जो यूज़र आपके पास ऐड है हम उन यूज़र्स को क्या करते हैं, यहाँ से मैं चाहता हूँ कि उन यूज़र्स को हम यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई करें। ये आपने नहीं करना, ये बस मैंने ही यहाँ पे करना है ताकि मैं आपको बता सकूँ सिस्टम के अंदर किस तरीके से होगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपने यूज़र्स को रजिस्टर करवाना है। आपके पास दो किस्म के यूज़र होंगे, एक आपका बोरोवर होगा, एक आपका लेंडर होगा। बोरो करने वाला यानी वो उधार लेने वाला, और लेंडर उधार देने वाला। तो यहाँ पे हम यूज़र को रजिस्टर करवा लेते हैं। इसका नाम हम रखते हैं बोरोमैन123। ठीक है, और इसको जो ईमेल देते हैं ये वाला ईमेल है। पासवर्ड यहाँ पे आपके पास आएगा, जैसे हम वीयू के अंदर देते हैं वैसा। फ़ोन नंबर यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ये वाला। अब यहाँ पे आपकी ये वाले जो ऑप्शन है टीचर ने प्रोटोटाइप से रिमूव करवाए थे, आपने प्रोटोटाइप का जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, ताकि ये वाले जो आपके अपना इंडेक्स हैं ये अपर और लोअर वाले यहाँ से आपके रिमूव हो जाएं। ठीक है, यहाँ पे आपने सेलेक्ट करनी है टाइप। हम एक टाइप को सिलेक्ट करते हैं अभी के लिए, बोरोवर को इसको रजिस्टर करवाते हैं तो ये आपका यूज़र रजिस्टर हो जाएगा। अब जैसे यूज़र ये रजिस्टर करेगा आपके ईमेल के ऊपर लिंक चली जाएगी, क्योंकि विदाउट ये वेरिफिकेशन, टू स्टेप वेरिफिकेशन से ये लॉगिन कर सकता है, अदरवाइज़ ये लॉगिन नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे तो अभी हमारे पास ये वेरीफाई योर अकाउंट का एक मेल आया है। ठीक है, वेलकम बोरोवर या हाय बोरोवर यहाँ पे लिखा हुआ है।
अगर इसको हम वैसे ही लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, लॉगिन पे क्लिक करते हैं, तो ये यहाँ पे लॉगिन नहीं होगा। वो कहेगा कि पहले आपने ईमेल को वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे हम ईमेल को भी वेरीफाई करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, देन ये लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि हमारा स्टेटस वेरीफाई हो गया है, ये पहली रिक्वायरमेंट आपकी यहाँ पे फुलफिल हो जाएगी। ठीक है, आप रीसेट पासवर्ड भी बिल्कुल वैसे ही कर सकते हैं। यहाँ पे हम अगर रीसेट पासवर्ड करें, यहाँ पे लॉगिन पे जाते हैं और यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे रीसेट, और यहाँ पे आ जाएगा जी सेंड रीसेट लिंक। तो यहाँ पे आपके पास एक लिंक आपके मेल के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रीसेट पासवर्ड का, तो यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड है आपके पास, यहाँ पे वो कहता है रीसेट लिंक आपको चला गया। यहाँ पे ये मेल भी आ गई। यहाँ पे रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आप पासवर्ड को भी रीसेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ना तो रीसेट करवाते हैं और ना कुछ और करवाते हैं, डायरेक्ट ही हम यहाँ पे लॉगिन करवाते हैं, क्योंकि हमें पता है। ठीक है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स का बताना था, तो हम यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स का हमने दिखा दिया है। इसके बाद जो दूसरी आपकी जो रिक्वायरमेंट थी, उसमें लोन एप्लीकेशन सबमिशन थी, जिसमें आपने यूज़र से अप्लाई करवाना है लोन के लिए। तो इसमें ये था कि आप यूज़र जो लोन को लिए अप्लाई करेगा, वो एप्लीकेशन को कंटिन्यू लेटर भी कर सकता है, यानी ड्राफ्ट के अंदर भी कर सकता है, या फिर वो फाइनल सबमिशन भी करवा सकता है। तो यहाँ पे हम लोन के एप्लीकेशन जो है, अप्लाई लोन पे क्लिक करें। यहाँ पे लोन अमाउंट हम चाहते हैं कि हमारे पास 50,000 की अमाउंट आपके पास हो। यहाँ पे लोन टाइप पे जाएंगे, हमने यहाँ पे जाएँ, आप लिखते हैं जी शॉप लोन। पर्पज़ ऑफ लोन क्या है, आई वांट टू बिल्ड माई लोन। कितनी महीने में आप इसको चुका देंगे, तो हम कहते हैं 6 मंथ में। ठीक है, ये आपकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे पूरी हो जाएगी। इसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेने थे, तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हम यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, ये अपलोड इनकम डॉक्यूमेंट, आप फ़र्ज़ करें कि हम डॉक्यूमेंट नहीं डालते और इसको सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करते हैं, तो ये जो आपकी एप्लीकेशन होगी, पहले यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें। ठीक है, ये वाला आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे भी आपके पास आ जाएगा जी डॉक्यूमेंट, कोई भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकती हैं, ये भी आपके पास आ जाएगा। सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करते हैं, तो आपका जो एप्लीकेशन है वो ड्राफ्ट के अंदर सेव हो जाएगा। यहाँ पे आप व्यू एप्लीकेशन पे जाएं, तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, कि वो बाद में मॉडिफाई कर सकते हैं उन चीज़ों को, तो यहाँ पे आप एडिट भी कर सकते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, एक बार एडिट आप लोगों ने यहाँ पे कर लिया, तो यहाँ पे आप इसको सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, तो आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगा। एक बार आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट हो जाएगी, तो यहाँ पे आप उसको व्यू तो कर सकते हैं, लेकिन एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड रिक्वायरमेंट आपकी होती है, वो कहता है कि लोन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, लोन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास क्या होता है, वो यहाँ पे फिर आपने जाना है और एक दूसरे यूज़र को रजिस्टर करवाना है। इस बार आपका जो यूज़र होगा वो लेंडर यूज़र होगा। ठीक है, या तो लेंडर होगा या फिर आपका एडमिन होगा। इन दोनों के टास्क सेम ही रखे हैं थोड़े से हमने। तो यहाँ पे लेंडर को हमने पहले से ही लॉग रजिस्टर करवाया हुआ है, तो हम इसको लॉगिन करवाते हैं। ये आपके पास है और इसका पासवर्ड आई थिंक ये वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे लैंडर जो है आपका सारी की सारी एप्लीकेशंस को देखेगा। ये वाली एप्लीकेशन हमने अभी सबमिट की है, ये उसके होम पेज पे आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हम इसको व्यू भी कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। यहाँ पे अब एलिजिबल क्राइटेरिया किस तरीके से होगा। ठीक है, जो यहाँ पे टीचर ने लिखा हुआ है, वैसे तो टीचर ने ज़्यादा लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमने वैसे शो करवाना है, तो यहाँ पे हम मिनिमम अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट और लोन की जो टाइप है उस लिहाज से इसको एलिजिबल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम व्यू भी कर सकते हैं हर एक एप्लीकेशन को। ठीक है, उसके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उनको भी यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं बाकायदा देख के कि उसने जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे डाले हुए हैं वो कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपके पास आए हुए हैं। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो जाएंगे। ये वाला है ठीक है, तो यहाँ पे आप व्यू करें इसको, तो ये व्यू में आप जाएं और ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ से देख सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप अपडेट स्टेटस भी कर सकते हैं। अभी ये सबमिटेड है आपके पास, आप इसको अपडेट पे क्लिक करें, आप इसको अप्रूव भी कर सकती हैं, रिजेक्ट भी कर सकती हैं। ठीक है, और उसको वैलिड रीज़न भी दे सकते हैं यहाँ पे, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है द सिस्टम शेल अपना ये वाला है नोटिफाई यूज़र इफ़ देयर एप्लीकेशन इज़ एलिजिबल, या फिर लोन की जो अप्रूवल है यहाँ पे उसको भी हमने यहाँ पे देना है कि कोई रिव्यू, और उसके ऊपर मैनुअल रिव्यू आपके पास होगा और अप्रूवल का स्टेटस यहाँ पे आपके पास होगा। ठीक है, ये किस तरीके से देना है, यहाँ पे आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं, लाइक योर एप्लीकेशन है रिजेक्टेड, और यहाँ पे हम लिखते हैं कि नॉट
यहाँ पे लिखते हैं जी डॉक्यूमेंट्स आर फेक। ठीक है, अब इस एप्लीकेशन को हमने रिजेक्ट कर दिया है, जो अभी की एप्लीकेशन आपकी आई हुई है। यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे। अब हमारा जो सिस्टम है वो क्या करेगा, वो एक एसएमएस या ईमेल भेजेगा, यूज़र को नोटिफाई करेगा कि आपके जो स्टेटस है अपडेट हो गया है, वो अप्रूव्ड है, डिनाइड है, पेंडिंग है या कुछ भी है। यहाँ पे आप ईमेल के अंदर जाएं, यहाँ पे ये लोन एप्लीकेशन स्टेटस का आपके पास एक नोटिफिकेशन भी चला जाएगा। ठीक है, ये आपकी ईमेल के ऊपर आएगा। यहाँ पे स्टेटस रिजेक्टेड है, डॉक्यूमेंट्स फेक हैं, ये उसकी रीज़न या रिव्यू लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे वैसे जो आपका बोरो करने वाला है वो यहाँ पे होम के ऊपर आएगा, तो उसे पता चल जाएगा उसके नोटिफिकेशन के अंदर। ठीक है, कि आपके एप्लीकेशन का स्टेटस यहाँ पे क्या है। ठीक है जी, यहाँ पे ये यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे वो देख सकता है। रिजेक्ट हो गई है उसकी एप्लीकेशन, रोना चाहिए। ठीक है, अब वो यहाँ पे चेक करेगा, कस्टमर सपोर्ट के अंदर जाएगा, वो मैसेज करेगा फिर एडमिन को। यहाँ पे सेंड मैसेज पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अब ये कस्टमर सपोर्ट को हम बाद में देखते हैं। फ़र्ज़ करें कि एडमिन ने उसका जो सलूशन है वो निकाल लिया है, उसको वो फिर कहता है अपना लेंडर को कि इसको आपने अप्रूव करना है। तो यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करेंगे, स्टेटस यहाँ पे अप्रूव हो जाएगा और डॉक्यूमेंट्स आर रियल एंड करेक्ट। ठीक है, दोबारा से सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं तो इसको मेल चला जाएगा इसकी ईमेल के ऊपर कि आपका दोबारा से स्टेटस अपडेट हुआ है। इस बार जो स्टेटस है वो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लेता है मेल को सेंड करने में, क्योंकि जितना फास्ट आपका इंटरनेट कनेक्शन होगा इतना फास्ट वो सेंड करने में लगेगा मेल। ठीक है, ये मेल इसको सेंड होके आ गई है। ये वाला डॉक्यूमेंट्स रियल एंड करेक्ट, अब की बार इसका जो स्टेटस है वो आपके पास अब अप्रूव्ड हो गया है। ठीक है, इसके बाद आपके पास रिक्वायरमेंट थी कि एग्रीमेंट जनरेट लेटर करना चाहिए आपको अप्रूवल का। ठीक है, एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट जब लोन आपका अप्रूव हो जाए तो वो कैसे जनरेट होगा। यहाँ पे आप जैसे ही लोन आपका अप्रूव हो गया, यहाँ पे आपके पास बटन आ जाएगा, यहाँ पे अप्रूवल लेटर पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आपके पास अप्रूवल लेटर आ गया है कि लोन अप्रूवल लेटर, डेयर यूज़र, यूज़र की आईडी, और यहाँ पे ये छोटा सा टेक्स्ट वगैरह है। यहाँ पे ये वाला जो यूज़र है ये भी देख सकता है, व्यू एप्लीकेशन पे जाएगा, यहाँ पे ये जनरेट अप्रूवल लेटर पे क्लिक करेगा तो ये लेटर इसको जनरेट होके आ जाएगा। यहाँ पे हम इसका लेटर भी देख लेते हैं, तो ये दोनों लेटर सेम किस्म के ही होंगे। ठीक है, विद इन ऐप आपके पास ये जनरेट होके आ जाएंगे, यानी ये रिक्वायरमेंट्स आपकी यहाँ पे फुलफिल हो जाएंगी। इसके बाद हमने लोन को डिस्ट्रीब्यूट करना था। लोन को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, हमने सबसे पहले यूज़र से बैंक उसकी डिटेल्स लेनी थी, तो यहाँ पे बैंक डिटेल्स आपके पास आ गई हैं। ठीक है, फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे जाता है जो आपका लेंडर है, डिस्ट्रीब्यूट पे क्लिक करता है तो यहाँ पे वो कहता है इनवैलिड या मिसिंग डेटा, यानी जब तक बैंक डिटेल्स यहाँ से पुट नहीं होंगी तब तक लोन आपका डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकेगा। तो यहाँ से हम ऐड बैंक डिटेल पे जाते हैं, यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नेम आ जाएगा, बैंक का नेम आ जाएगा, कुछ भी होगा जैसे कि मीज़ान बैंक है या कुछ भी, अकाउंट नंबर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहते हैं जी HBL। इसके बाद कोड हो जाएगा आपके पास IFSC कोड, सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपकी डिटेल सबमिट हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद फिर लोन आपका अप्रूव हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, ऑटोमेटिक आपका जो लोन है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा यूज़र के बैंक अकाउंट में और कंफर्मेशन रिसिप्ट भी आपके पास आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ओके पे क्लिक करते हैं। आपकी बार यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट के साथ आपका जो लोन है यहाँ पे वो आपको पेमेंट ऐड कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आप कितना लगाते हैं, यहाँ पे आपका 50,000 का लोन है तो हम कहते हैं जी 20% जो इंटरेस्ट रेट है यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे ऐड पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक आपकी जो रीपेमेंट्स वगैरह हैं, ठीक है, कि इंस्टॉलमेंट्स वगैरह जो लोन की हैं वो यहाँ पे आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। ठीक है, ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन हो गई लोन की। इसके बाद है लोन रीपेमेंट्स का आपके पास। ठीक है, तो लोन रीपेमेंट्स भी आपकी यहाँ पे आ गई हैं। आप जो यूज़र है उसको नोटिफाई हमने करना है कि आप हमें क्या करें, लोन को पे करें। ठीक है, ये इंटरेस्ट रेट यहाँ पे हमने लगाना था, रीपेमेंट पीरियड वो पहले से हमने लिया हुआ था यूज़र से, तो इंटरेस्ट रेट हमने 20% लिया हुआ है। अब हमने उसको क्या दिया है, उसको हमने 50,000 दिया है और हम उससे कितना वसूल करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, यानी 60,000 20% इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे यूज़र भी देख सकेगा, यहाँ पे बैक टू एप्लीकेशन
यहाँ पे रीपेमेंट पे क्लिक करके यूज़र भी देख सकेगा कि उसको लोन अप्रूव हो गया है। अब यहाँ पे उसने इंस्टॉलमेंट के अंदर अपनी अमाउंट को पे करना है। यहाँ पे ड्यू डेट उसकी क्या है 24, यहाँ पे ड्यू डेट उसकी क्या है 24। ये पाँचवा महीना है मई का, ये जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर तक उसने पे करना है। यहाँ पे अगर वो होम पेज पे देखता है तो उसको यहाँ पे अप्रूव का स्टेटस आ जाता है कि आपने लोन को अप्रूव करवा लिया है। अब आपकी जो अपकमिंग रिपेमेंट्स हैं वो यहाँ पे उसके डैशबोर्ड के ऊपर आ जाएंगी, ठीक है। तो ये आपके पास आ गई है। अब जो मेथड था आपके पास, यहाँ पे वैसे यूज़र भी देख सकता है कि रीपेमेंट्स किस यूज़र से लेनी है आपने, अपकमिंग रीपेमेंट्स वगैरह, ठीक है, ये सारी की सारी आपके पास आ जाएंगी, ठीक है। तो ये वाला जो बोरोवर है इसको हमने अभी इसकी हिस्ट्री को लिया हुआ है और इससे भी हमने कुछ पेमेंट्स वगैरह लेनी है, वो सारी यहाँ पे आपके पास आ जाएंगी। ये शॉप के लोन की पेमेंट है, ठीक है। आपका अपकमिंग जो है वो है 24 जून, ठीक है। अब इसने पे करना है अपनी पेमेंट्स वगैरह को, जो कि हमारी ऑनलाइन पेमेंट्स थी। अब रीपेमेंट के लिए सेंड रिमाइंडर भी हमने यहाँ पे लगाना था, तो सेंड रिमाइंडर हमने कैसे लगाए हुए हैं वो भी यहाँ पे देख लें। आप यहाँ पे जाएं, यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट पे जाएं, यहाँ पे सेंड रिमाइंडर पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपका यूज़र है इसको फिर एक ईमेल जाएगी कि आपने अपनी लोन जो है वो यहाँ पे करवानी है, ठीक है। रिमाइंडर ईमेल यहाँ पे सक्सेसफुली हो गया। यहाँ पे आप देखें तो ये हमें ईमेल भी आ गया कि आपने इसकी ड्यू डेट्स क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको बाय ईमेल भी। और लेट फ़ी अगर आप करेंगे तो 2% आपकी पर इंस्टॉलमेंट लेट फ़ी भी आपकी डिटेक्ट होके आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा। आप यूज़र ने यहाँ से पेमेंट करनी है, ठीक है, इंस्टॉलमेंट को। बाय यहाँ पे लिखा हुआ है कि लोन रीपेमेंट यूजिंग वेरियस मेथड, यानी बैंक ट्रांसफ़र है, क्रेडिट डेबिट है, या कार्ड्स है, या ई वॉलेट है। तो हमने यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट मेथड का यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जाएगा अपनी एप्लीकेशंस के ऊपर, यहाँ पे पे रीमेंट पेमेंट के ऊपर जाएगा और यहाँ पे पे विद कार्ड पे को ऊपर क्लिक करेगा। आपने यहाँ पे जाना है और यहाँ पे डमी मास्टर कार्ड नंबर, ये आपने यहाँ पे लिखना है। तो ये यहाँ से कोई भी नंबर आपने उठा लेना है, कॉपी करना है इसको और यहाँ पे जाना है। यहाँ पे पहले ईमेल वगैरह आपने लिखना है, यहाँ पे कार्ड नंबर पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसकी एक्सपायरी डेट होती है वो आपने 2030 से पहले वाली लिखनी है। सीवीवी आपने कोई भी 3 डिजिट्स यहाँ पे लगाने हैं। पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये पेमेंट ऑनलाइन पे हो जाएगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस होता है, ये यहाँ पे थोड़ा सा एरर दे रहा है, पहले नहीं आ रहा था एरर। यहाँ से हम दोबारा इसको करते हैं जी 28 CVV। अच्छा, ये इसका जो पेमेंट है इसका एरर हम ठीक करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास छोटा सा एरर था तो उसको हमने रिमूव करवाया है। अभी यहाँ पे आपने फिर ईमेल और यहाँ पे कार्ड नंबर आपने डमी कोई सा भी यहाँ पे कंट्रोल C पे क्लिक करना है और यहाँ पे कार्ड नंबर डालना है। फिर ये तीसरा महीना और 2030 से पहले पहले वाली यहाँ पे आपने एक्सपायरी डेट डालनी है। CVV आप कोई भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑनलाइन आपकी पेमेंट हो जाएगी। जब आपकी ऑनलाइन पेमेंट होगी तो आपका जो पेमेंट का स्टेटस है वो यहाँ पे पेड हो जाएगा। 2 इंस्टॉलमेंट आपकी यहाँ से हमने पे की हैं, एक पहले से पे किया है, एक अभी से, ठीक है। यहाँ पे फिर आपकी इंस्टॉलमेंट यहाँ से उनका जो स्टेटस है वो भी अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी इंस्टॉलमेंट के अंदर पेमेंट्स वगैरह भी हो गई। लेट फ़ीस वगैरह भी हमने यहाँ पे उसको बताया है कि 2% आपकी लेट फ़ीस हो गई। बाकी ये आपकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट थी, जो कि नोटिफिकेशन और अलर्ट्स वगैरह हमने डालने थे वो हमने उसको दिखाए हुए हैं। बाकी यूज़र डैशबोर्ड के ऊपर सारी चीज़ें आपके पास आ रही हैं वो भी हमने यहाँ पे दिखाए हुए हैं। कस्टमर सपोर्ट इंटीग्रेट हमने किया हुआ है, जिसमें वो टीचर ने हमें कहा हुआ है या तो आपने टिकट्स वगैरह वाला रखना है, ठीक है, स्पोर्ट टिकट, या फिर आपने चैट सिस्टम बनाना है। तो हमने चैट सिस्टम यहाँ पे बनाया है, चैट और टिकटिंग सिस्टम। तो हमने यहाँ पे चैट सिस्टम बनाया हुआ है। अभी वो चैट सिस्टम किस तरीके से है, ठीक है।
यहाँ तक आप देख लें तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स आपके पास पूरी हो जाती हैं। एक रिक्वायरमेंट थी हमारे रिपोर्ट्स जनरेट करने की, तो यहाँ पे आप रिपोर्ट जो है बाय स्टेटस भी जनरेट करवा सकते हैं। अपना यहाँ पे अप्रूव है, एक्सपोर्ट टू पीडीएफ करें यहाँ पे, तो यहाँ पे पीडीएफ के अंदर आप रिपोर्ट भी जनरेट करवा सकती हैं। इसके बाद जो आपकी रिपोर्ट है वो यहाँ पे डेट्स के लिहाज से भी आप करवा सकते हैं जनरेट। तो यहाँ पे हम जनरेट करवाते हैं इस रिपोर्ट को, अभी के लिए कोई नहीं है तो हमें पीडीएफ के अंदर कोई भी चीज़ नहीं आएगी। ठीक है, तो कस्टमर की तरफ से भी यहाँ तक आपका रिक्वायरमेंट्स आपकी फुलफ़िल हो रही हैं। बाकी जो रिमेनिंग पेमेंट है वो यहाँ पे कस्टमर को पता चल जाएगी कि अनपेड पेमेंट्स आपकी कौन सी हैं। नीचे से आप अपडेट प्रोफाइल भी कर सकते हैं, हर आपका यूज़र यहाँ से आप प्रोफाइल को अपडेट भी करें। एडमिन को हम यहाँ से लॉगिन करते हैं। यहाँ पे एडमिन का जो यूज़र नेम है आपके पास एडमिन हो जाएगा, पासवर्ड भी आपके पास एडमिन हो जाएगा। यहाँ पे ये एडमिन का डैशबोर्ड और जो लेंडर का डैशबोर्ड है वो बिल्कुल सेम ही है आपके पास। ठीक है, ये सारे के सारे सेम ही हैं। एडमिन अपडेट प्रोफाइल तो नहीं कर सकता, तो इसको आपने रिमूव करना है। हम यहाँ पे रिमूव ही कर देते हैं ताकि आपको ये दिखे ही ना। असल में टाइम हमारे पास बहुत ही कम था, बहुत से भी ज़्यादा कम। रिक्वायरमेंट्स इसमें ज़्यादा थी, फिर भी हमने पूरी कोशिश की है, सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह से। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। एडमिन यहाँ पे सारी पेमेंट्स को भी देख सकते हैं, सारी एप्लीकेशंस वगैरह को। यहाँ पे बिल्कुल उनके टास्क सेम ही है। यहाँ पे एडमिन का जो इजाफी टास्क हमने रखा हुआ है वो ये है कि एडमिन वन क्लिक पे, हमने सिस्टम के अंदर ऐसा मेथड अप्लाई किया हुआ है, यहाँ पे एडमिन हर एक यूज़र की हिस्ट्री को जनरेट करवा सकता है यहाँ पे। ठीक है, लाइक उसकी यूज़र डिटेल्स क्या हैं, लोन एप्लीकेशन उसने कितनी डाली हुई हैं, लोन रीपेमेंट शेड्यूल कितना है, कितना उसने पे किया है। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। यहाँ पे चाहे तो वो प्रिंट भी कर सकता है। इसके बाद जो कस्टमर सपोर्ट है आपकी वो एडमिन की तरफ से फुलफ़िल हो रही है यहाँ पे। जिस तरह अभी हमने यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि हम मैसेज करते हैं कि आई हैव अ प्रॉब्लम या कुछ भी। ठीक है, सेंड मैसेज पे क्लिक करते हैं तो आपका मैसेज सेंड हो जाएगा और यहाँ पे एडमिन कस्टमर सपोर्ट पे रिफ़्रेश करेगा तो ये सबको वो रिप्लाई कर रहा है। एडमिन यहाँ पे सेंड रिप्लाई, सेंड रिप्लाई। ठीक है, तो एडमिन सब बंदों को यहाँ पे रिप्लाई कर रहा है। इनके जो भी मैसेजेस होंगे एडमिन को रिप्लाई जो उसने किया होगा वो यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे। तो ओवरऑल आपका जो प्रोजेक्ट है वो सारे का सारा ही बना हुआ है। यहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह ये आपकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, रिपोर्ट्स वगैरह भी हमने यहाँ पे लगाए हुए हैं, अप्रूवल रेट्स भी आपके वहाँ पे हैं। ठीक है, तो ये आपका पीएचपी के अंदर कंप्लीट प्रोजेक्ट बन के आपके पास आ गया है। बाकी आप इसके ऊपर मेहनत करें, इंशाल्लाह आप इसको पास करें।